सके। ऐसे में आप देख सकते हैं सुपर सीडर से इस काम को किया जा रहा है और जो फाने हैं गेहूं के उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। इस तरीके से जो मिट्टी में मिलाने से फानों को मिट्टी को कितना लाभ मिलेगा ये भी जानने का प्रयास करेंगे। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं 2 से 3 एकड़ के करीब इस समय किसान द्वारा इन फानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। सुपर सीडर के माध्यम से इस फानों को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। जिस तरीके से किसान फानों में आग लगा देते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म होती है और ऐसे में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखने के लिए किसान जो है फानों को, गेहूं के अवशेषों को जो है मिट्टी में मिलाते नजर आ रहे हैं। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और साथ साथ उपजाऊ जमीन रहती है। मित्र कीट होते हैं वो नष्ट नहीं होते। ये सब इस समय आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख सकते हैं 2 से 3 एकड़ के करीब जो किसान की ये फसल थी, अवशेष थे, इसमें इनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। समय किसान गेहूं के फानों को इस समय मिट्टी में मिलाता हुआ नजर आ रहा है ताकि जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे और ऐसे में किसान इस चीज को लेकर के भी जागरूक है ताकि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं गेहूं की जो फसल हो या जीरी की जो अन्य फसलें हैं वो अच्छी उपज उनकी हो और ऐसे में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है ताकि किसान जागरूक रह सके। और इस अभियान के तहत कृषि विभाग द्वारा भी समय समय पर किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। ये लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। तो आप देख सकते हैं ऐसे किसान द्वारा जो गेहूं के फाने हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है ताकि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रह सके। ऐसे में कृषि विभाग के बीओ हैं और साथ साथ जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जायजा लेते नजर आ रहे हैं कि किसान किस तरीके से इन जो अवशेष हैं गेहूं के उनको किस तरीके से मिट्टी में मिलाता है। 2 से 3 एकड़ के करीब जो किसान ने अभी इन अवशेषों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी कंबोज हैं, इंद्री से कृषि विभाग के बीओ हैं। एक बार उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे, आज पहुंचे हैं यहाँ पर? सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। जो आप लोगों ने ये सीआरएम की मुहिम को आपके चैनल के माध्यम से जानकारी हमारे फार्मर तक पहुँचती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो ये हमारा जो पिछले लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा, लास्ट सीजन में पैडी में जो बहुत ज़्यादा हमने आपके चैनल के माध्यम से भी, वैसे हमारे स्टाफ ने भी न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की थी कि फानों में आग ना लगाएं और उसको फसल अवशेष को मिट्टी में ही मिलाएं, जिससे जो है मित्र कीट जो है वो सुरक्षित रहते हैं और जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो बहुत अधिक बढ़ती है और प्रोडक्शन भी अधिक मिलता है और नेचुरल फार्मिंग में भी मतलब एक कदम एक आगे बढ़ता है। और फार्मर ने उसको बहुत अधिक सराहा है। जिसने भी फार्मर ने पिछले साल अपने जो पैडी के जो फसल अवशेष थे वो मिट्टी में मिलाए हैं, उसका प्रोडक्शन अब देख रहे होंगे उससे बेहतर मिला है और जो जो कंडीशन है जो सोइल की उसमें भी सुधार हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर में बहुत अधिक सुधार हुआ है और अब फार्मर इस बात को समझने लग गया है। इसी कड़ी को आगे बताते हुए हमारे अभी अवतार सिंह जी हैं, अवतार सिंह जी यहाँ पे हैं हमारे इंद्री के, ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। इन्होंने पिछले साल भी ऐसे ही किया था और इस साल भी लगभग 15 एकड़ में अभी ये वीट के जो फसल अवशेष हैं इनको सुपर सीडर के माध्यम से मिट्टी में मिला रहे हैं, क्योंकि अभी पैडी ट्रांसप्लांटिंग का जो टाइम है लगभग 2 महीने के आसपास पड़ा है और तब तक ये जैसे एक हल्का पानी लगा देंगे या बारिश हो जाएगी, ये कम्प्लीटली जो है डिकम्पोज हो जाएंगे, मिट्टी में मिलके जो है सारे के सारे अवशेष जो है मतलब खाद का काम करेंगे और आने वाले जो फसल आएगी अभी पैडी ट्रांसप्लांट या जो भी करेंगे उसमें खाद की भी कम आवश्यकता पड़ेगी और मित्र कीट भी सुरक्षित रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी फार्मर्स को ये बताना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी जिम्मेदार भाई अपने फसल अवशेषों में आग ना लगाए, क्योंकि अभी भी सैटेलाइट के माध्यम से भी वैसे भी पूरा स्टाफ, पूरा जो है डीसी लेवल के अधिकारी जो है सभी लगे हुए हैं और कोई भी फार्मर अगर फानों में आग लगाता है तो उसके ऊपर जो है 30,000 रुपये तक फाइन और
पर एकड़ और FIR का भी प्रावधान है। अतः मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि आग ना लगाएं, उसको अपनी मिट्टी में ही मिलाएं। कुछ फार्मर ऐसे करते हैं कि ये भूसा बनवाने के बाद जो है तूड़ी रिपर चलाने के बाद जो थोड़े बहुत अवशेष रह जाते हैं उसमें ही आग लगा देते हैं। वो उसमें भी आग ना लगाए, वो भी उसमें भी जो है फाइन का प्रावधान है। अतः कृपया करके उसमें आग ना लगाएं, उसको अपनी मिट्टी में ही मिलाएं और अपनी सोयल का जो है ना सुधार करें। कहीं ना कहीं किसान जो है आगजनी कर देते हैं, उससे आप बता रहे हैं मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे किसानों को भी आप लोग जागरूक कर रहे हैं? उन सभी की लिस्ट जैसे लास्ट ईयर जो है अज्ञानतावश कुछ लोगों ने ऐसे लगाया था, आग लगाई थी, उन पे FIR भी की गई थी और जुर्माना भी दिया था। बाद में उन्होंने ये इसके लिए कहा भी अनभिज्ञता के कारण जो है ना हमने ये लगा दिया था, आगे से वो नहीं लगाएंगे। अब उनको अप्रोच करते हैं पहले कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया आप ऐसा ना करें। बल्कि अभी जो है ना फार्मर बहुत अधिक अवेयर हो गया है क्योंकि इसके रिजल्ट मिलने लगे हैं। जिस किसान भाई ने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बंडल बनवाने की बजाय जो बेल्स बनवाते हैं उसकी बजाय अगर आप उसको मिट्टी में मिला रहे हैं तो उसको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलता है और मित्र कीट और ये सारे सुरक्षित रहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जो है सोयल का बढ़ता है और ये फार्मर की अब समझ में आ गया है। बहुत अधिक किसान जो है अब उसको सुपर सीडर के माध्यम से, जैसा कि आज भी आप देख रहे हैं, वो मिट्टी में ही मिलाते हैं। कहीं ना कहीं जो ये इस तरीके से अवशेष मिलाने से पोषक तत्व जो है उनकी कमी भी पूरी होती है इस चीज में? बिल्कुल होती है, बिल्कुल। ना खाली NPK बल्कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति होती है और ऑर्गेनिक मैटर जो जिसकी सोयल में आजकल बहुत अधिक आवश्यकता है, उसकी वो भरपूर मात्रा में इसमें है। उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी और NPK भी जो मेजर न्यूट्रिएंट है उन सभी की पूर्ति होती है और आने वाली फसल में कम खाद जो है डालने की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं किसान जो अधिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं या अधिक खाद गिर देते हैं, उससे कहीं ना कहीं भूमि पर जो असर पड़ता है। बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उसके लिए हमने जो नेचुरल फार्मिंग का एक अलग से वो चलाया हुआ है। मैं सभी फार्मर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम 1 एकड़ आधा एकड़ अपने लिए नेचुरल फार्मिंग का शुरू करें। स्टार्टिंग में थोड़ा फसल उसमें प्रोडक्शन कम हो सकता है, बट जिस भी फार्मर ने इसको करके देखा है 1-2 साल के बाद जो है वो मतलब इंक्रीज होती है और इसके लिए हम लोग जो है ट्रेनिंग भी कराते हैं। कोई भी किसान अगर हमारे ऑफिस में हमारे एडीओज से आके मिलता है तो वो उसकी ट्रेनिंग भी कराएगा और उसको अनुदान भी दिया जाता है। उसको ड्रम के लिए 3,000 रुपये, 4 ड्रम के लिए 3,000 रुपये प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद डेमोस्ट्रेशन के लिए भी 4,000 पर एकड़ का उसको प्रावधान है हमारे पास। सोयल टेस्टिंग उसकी कराते हैं। मतलब हर चीज़ की आपको फैसिलिटी मिलेगी। आप लोग हमारे एडीओज के कार्यालय में या मेरे पास आकर इंद्री खंड कृषि कार्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। गांव-गांव जाकर आप जागरूक भी कर रहे हैं, आपकी टीम जागरूक कर रही है? बिल्कुल, बिल्कुल। समय-समय पर हमारे साथ सभी अधिकारी, कर्मचारी गाँव-गाँव में जाकर इसको जो है ना और आप लोगों के माध्यम से भी जो है इसको अवेयरनेस करा रहे हैं। सभी फार्मर्स को 100% फार्मर्स को अब इस चीज़ का पता है कि आग नहीं लगानी है, बल्कि इसको जो है ना या तो मिट्टी में मिलाओ या फिर तूड़ी बनाओ। मतलब कहीं ये समझते हैं कि रात को हम लोग चलो ये कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो सैटेलाइट का वो है सुबह भी, शाम, दोपहर को और रात को सैटेलाइट जो है 3-4 बार हमारे पास लोकेशन के माध्यम से हम जो है ना कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, कार्रवाई करते हैं और किसानों से भी इस बारे में अपील की जा रही है। जिस किसान ने इनको अवशेषों को मिट्टी में मिलाया है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहेंगे इस चीज़ को लेकर के? 2 से 3 एकड़ के करीब जो है अवशेष थे जो गेहूँ के। क्या नाम है जी आपका? अवतार सिंह है मेरा नाम। अच्छा, तो कितनी एकड़ के अवशेष जो आपने मिट्टी में मिलवाए हैं? 12-13 किले में अच्छा। एकड़ में करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये अपने मन के सुन सार जो आए हैं, मन के अधिकारी आए हैं, इन्होंने मेरे को कहा था भी आप मन के ऐसे करो और उन्हीं के मन के बेस पे हम ऐसे कर रहे हैं और उसका मन के रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहले जीरी में भी आप उसमें किया था, इन्होंने कहा था भी आप ऐसे करो और उनके उस पे बेस पे मतलब अच्छा रिजल्ट मिला हमारे को, अच्छा रिजल्ट मिला। बहुत बढ़िया रिजल्ट तो मिला। किसानों से भी आप कहेंगे इस चीज़ को लेकर? किसानों के पास आए खड़े हैं, हमारे पास किसान ऊपर भी खड़े हैं, ये भी आए हैं किसान। अच्छा। तो इसका बहुत फायदा मिलेगा। आपके सामने देखो नीचे मिट्टी में सारा कुछ आ गया, भूसा आ गया सारा। जी। बिल्कुल, देखिए किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और इस चीज को लेकर के किसानों को भी जागरूक किया जा रहा है कि आप जो फसल अवशेष हैं उनको ना जलाएं, उनको मिट्टी में मिलाएं या फिर बंडल जो है उनके बंडल बना करके भी आप रख सकते हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मशीन के द्वारा इन अवशेषों को अब मिट्टी में मिलाया जा रहा है ताकि जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बरकरार रहे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसानों को इस चीज का फायदा मिल सके। तो आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।